तो आज हम हैं बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में, जहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी के तलाश में दिल्ली से लखनऊ बाई रिक्शा, ये वाला जो रिक्शा है जिस पे मैं बैठा हूँ, ये रिक्शे से अपने 2 बच्चों को लेकर लखनऊ गया और यूपी घूमता हुआ उसे पता लगा कि उसकी पत्नी बुलंदशहर में किसी के साथ रह रही है। यहाँ पर एक जो नुमाइश का एक जो दुकान बनी हुई है, यहाँ पर ये रहता है। मैं रिक्शा दिखाना चाहूँगा। रिक्शा भी पूरा इनका टूट गया है, जिस रिक्शे को लेकर ये लखनऊ से यूपी होते हुए अलग अलग ज़िलों में होते हुए ये यहाँ पर आए हैं। अब ये अपना ये वाला रिक्शा चलाकर अपना घर बसर कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं, पत्नी है, सामने ये दुकान है नुमाइश की, इसमें ये रहते हैं। इनसे बात करेंगे कब इनकी पत्नी चली गई थी, अब कैसे यहाँ पर ये आए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय मंडल है जी। संजय मंडल जी, आपकी पत्नी कहाँ चली गई थी, कैसे कहाँ आप गए, पहले ये बताइए। दिल्ली से रिक्शा लेकर कहाँ गए थे? दिल्ली से तो पहले मैं यहीं आया था बुलंदशहर, 2 बार लेके भी गया, लेकिन जिस पड़ोसन ने भगाया ना, वो वहाँ से बस में बैठा करके लेके आ जाता है, छोड़ देता है यार। उसे तो ये पैसे दो 100-200 रुपया दो सामान लेके आ जाएगा, पैसे छोड़ के आ जाती है। उसको इतना दिमाग नहीं है जो पैसे पूरे लेके आए। रिक्शे से आप लखनऊ भी गए थे? जी हाँ, लखनऊ से फिर कानपुर आए, कानपुर से फिर यहाँ बुलंदशहर आए, बुलंदशहर से अब यहीं पे मैं धरना धार के रखे हुए हैं कि जब तक हमारे परिवार नहीं मिलेगा, बच्चे के माँ नहीं मिलेगा, जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं आएगा। लेकिन जहाँ भी जाते हैं पुलिस वाला गाली दे के भगा जाता है, बोलता है उसकी मर्जी है जहाँ रहे। लेकिन पुलिस वाले हमारे साथ नहीं देते, साथ उसका देता है जो जिसके साथ में मेरी घरवाली है। उसका भैया वन विभाग में काम करता है, सरकारी नौकरी है, 45,000 रुपया तनख्वाह मिलता है उसको, 20,000 रुपया उसकी माँ को पेंशन मिलता है। अच्छा। घर मकान के लालच में भगा दिया है। किरण नाम है उस लेडीज़ का। काम में मैं भेजता नहीं था, वो अपनी मर्जी से गई है, उसको लेके गया वो तो ऊपर वाला जाने। लेकिन मैंने जब सुबह कोई आया था काम के लिए बोलने के लिए, वो बोली कि देख अपने पड़ोसन को काम में मत लगाइए, नहीं तो तेरे घर उजड़ जाएंगे। लेकिन वो मानी नहीं, उसको भी साथ में लगवा लिए, या वो लेके गए ही ज़बरदस्ती, ये नहीं कह सकता साहब। अच्छा, ये बताइए आपकी उनसे शादी कैसे हुई, कैसे मुलाकात हुई थी? मुलाकात तो हम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे, कोई सामान ले गए तो उसी घर में बैठी हुई थी वो दालान में। बस उसका नज़र मेरे ऊपर पड़ा, मेरा नज़र उस पर पड़ा। वो आधे घंटे बाद मेरे पीछे आ रही थी, मेरे स्टेट पे आई झंझारपुर। तो मैं बोला मैं तो घर से बेघर हूँ, तू कैसे आ गई यहाँ पे, जा तू जहाँ बैठी हुई थी वहीं चला जा। तो बोली नहीं, अब मैं वापसी नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मैं बोला मैं उजड़े हुए में कहाँ मैं तुम्हें रखूँगा, अकेले कहीं भी सो जाता हूँ मैं। बोला तुम जहाँ रहोगे, जैसे रहोगे वैसे ही रहूँगा। लेकिन यहाँ दिल्ली आने के बाद में तो जो सोचा था वही बिगड़ गया। मेरा काम भी नहीं हुआ, LIC जीवन बीमा सब खुलवाया था, ज़मीन के कागजात भी बनवाया था, लेकिन 2 किस्ती चुकाया, पैसे जमा करके रखे थे, वो पैसे भी डूब गया। अब खाना पीना कैसे होता है, कैसे परिवार चलता है? रिक्शा चलाते हो या कुछ और काम भी करते हो? कुछ नहीं काम करते साहब, हल्का मॉडर्न में काम करते हैं। जब जाते हैं तो दिहाड़ी लगता है, नहीं जाते नहीं दिहाड़ी लगता है। खाने के लिए भी मोहताज हो जाते हैं, अभी 1 रुपया नहीं है जो खाना खाएंगे। तो पत्नी कहाँ रह रही है वो आपकी, कुछ पता है? यही DM कॉलोनी के पीछे कच्चे तगड़े रोड पे एक देसी ठेका है, उसी के पीछे में रहता है। तो आप मिलने गए क्या, एक आध बार मुलाकात हुई? हम जाते तो भाग जाती है वो डर के मारे, और वो गोपाल भी भाग जाता है जो लेके आया दिल्ली से। वो शराबी है 1 नंबर का, नाम बदनाम मेरा कर दिया, शराब पीता है, धंधा करवाता है। पुलिस के पास गए थे एक आध बार? नहीं। पुलिस कई बार गए, डर के मारे भगा देता है, मार पीट के गाली देने लगता है। नहीं मेरा कुछ कोई समाधान करता है वो। तो ये जैसे आप यहाँ रह रहे हो, यहाँ पे कितनी परेशानी हो रही है, ठंड भी पड़नी चालू हो गई है? क्या करें साहब, परेशानी तो ये है, पैसे नहीं है। पैसे काम कर रहे थे तो पैसे सही से देता नहीं, कभी 2,000 कभी 500 कभी 100 ऐसे करके देता है। अब उसी में किसी तरह चाय पानी बच्चों को सुबह शाम करवाता हूँ, रात को 12-1 बजे आता हूँ। चलो इनके बच्चों से ही बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? संगीता। मम्मी की याद आती है? आती है। तुम मम्मी मिली है, कारवा नहीं मिली आपसे? नहीं मिली। कब से नहीं मिली? बहुत दिन हो गया। बहुत दिन हो गए। तुम्हारा क्या नाम है? रवि। मम्मी मिली नहीं मिली? नहीं मिली। याद आती है मम्मी की? हाँ, बहुत याद आती है। पापा के साथ रहते हो? हाँ, पापा के साथ रहते हैं।
ये जो परिवार है यहाँ नुमाइश में, दुकानों में कभी कहीं रहता है। एक जो हमारे साथ वार्ड मेंबर साहब भी, इनसे बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पर इन्हें देखकर आए हैं, तो क्या मदद इनकी करना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पत्नी इनकी नहीं मिल रही हैं, पहले ये दिल्ली रहते थे, फिर लखनऊ चली गई पत्नी, फिर बुलंदशहर आ गई, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, पहले तो जो इनके साथ हादसा हुआ है और ऐसा किसी के साथ ना हो, यही कहना चाहूँगा। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को साथ लेके इनकी माँ को ढूंढने के लिए, अगर लखनऊ पता पड़ा है, बेचारा लखनऊ तो गया है, दोबारा कानपुर का पता पड़ा, कानपुर गया, तीसरे नंबर बुलंदशहर आया है, तो परेशान है परिवार। और कहीं ना कहीं इन परिवार के, इन बच्चों की अगर माँ इनको मिल जाए तो बहुत अच्छा समझेंगे, हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत बात होगी। लेकिन सबसे पहले जो मौसम है सर्दी का, इस मौसम को देखा जाए कि खुले हाल में कैसे रात काटते होंगे, तो सबसे पहली प्राथमिकता व्यवस्था मैं इनकी अपने वार्ड में इनका रहने के लिए करता हूँ। उसके बाद कोशिश करते हैं जहाँ तक भी प्रशासनिक कार्रवाई से हो या सामाजिक स्तर से हो कि इनकी माँ को भी समझाया जाए कि अपने बच्चों को अपना लें। कहीं ना कहीं ये परिवार बिछड़े ना, अभी बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, क्या जानते हैं बच्चे। लेकिन प्राथमिकता यही है, एक जनप्रतिनिधि के नाते इनकी जो भी ज़्यादा मदद हो वो हम लोग करेंगे। एक समाज सेवक और है, आपने मदद भी शायद इनकी की है, कंबल भी न दिया है, तो किस तरीके की आप आ गए और इनकी मदद करें? नहीं, मेरे को अभी संज्ञान में आया, मुझे तो मालूम भी नहीं था। सॉरी, परसों मैं कंबल वितरण प्रोग्राम में भी थे, मैं नहीं पहचान पाया, ये मुझे पहचान गए। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वारा इनकी उस दिन भी मदद हुई। लेकिन आगे भी मैं एक समाज सेवी हूँ और मुझे बड़ा अफसोस है कि इनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं और ये आज इस कंडीशन में हैं। मेरे द्वारा जो भी प्रशासनिक अगर इनकी मदद होगी तो मैं गुहार लगाऊंगा प्रशासन से भी, अपने लोगों के साथ मिलूंगा, सामाजिक स्तर से भी मैं बात करूंगा कि भाई इनकी पत्नी अगर किसी तरीके से प्रशासन के द्वारा वापस आ जाए तो इससे बड़ा क्या होगा, और इनके बच्चों को इनकी माँ मिल जाए। और मेरे द्वारा अपनी टीम से मैं बात करूँगा कि इनके, क्योंकि आज स्थिति बहुत ख़राब है, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, तो जो भी होगी मैं करूँगा। और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे से द्वारा किसी की मदद हो जाए, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, मेरा और कोई ध्येय नहीं है। और मैं करूँगा अपने स्तर से, पूरी कोशिश करूँगा कि इनका परिवार इन्हें वापस मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़ा दर्द होता है ये परिवार का दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, वो आज ये झेल रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इनका दर्द में हम भी थोड़ा इनकी मदद कर जाएँ, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। बिल्कुल, ये समाज सेवक थे और वार्ड मेंबर साहब थे, उनका भी कहना है कि जो इनकी मदद इनसे होगी, मदद उनसे मदद कराई जाएगी। और जो इनकी पत्नी है वो फ़िलहाल बुलंदशहर में बताया जा रहा है यहाँ कहीं रह रही हैं, तो प्रशासन की मदद से पत्नी भी शायद इनको प्रशासन दिला दे, जिससे इनका घर परिवार ढंग से चल सके। आगे भी आप बुलंदशहर की, आप हम आसपास के क्षेत्र की खबर दिखाते रहेंगे।